स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं लेसन फर्स्ट के जो प्रो सेक्शन है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपकी हॉर्नबिल जो कोर टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट लेसन के ये क्वेश्चन आंसर हैं। इसमें 3 या 4 पार्ट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको हम समझते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। तो इसका पार्ट 1 है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इसको टेक्स्ट को समझते हुए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। मेंशन यानी होता है वर्णन करना। तो वर्णन करना है ऐसे 3 फेज, 3 चरण जिनमें कि ऑथर्स रिलेशनशिप, जो ऑथर का रिश्ता है अपनी दादी माँ के साथ विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड, जब वो पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, विदेश जाता है, अब्रॉड छोड़ करके। तो उस समय दादी माँ और लेखक के बीच के जो संबंध है उनके बीच में के 3 फेज बताना है। आंसर है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर वर। तो विदेश जाने से पहले जो उसके दादी माँ से संबंध है लेखक के, उनके 3 फेज आते हैं। तो पहला फेज है, पहला चरण है, द ऑथर्स पेरेंट्स लेफ्ट हिम विद हिज ग्रैंडमदर इन देयर विलेज होम व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। लेखक के जो माता पिता हैं वो उसको उसकी दादी माँ के पास उसके गांव के घर में छोड़ आते हैं जब वे शहर में रहने के लिए आए थे। उसके माता पिता लेखक के जब शहर में रहने आए थे तो लेखक को, जो कि खुशवंत सिंह हैं, इस पाठ के लेखक सरदार हैं, पंजाबी हैं, वे बचपन में ही उसकी दादी माँ के पास उसके माता पिता उनके छोड़ गए थे। तो पहला फेज तो ये था, जो स्टोरी में आप देखेंगे पता लगता है कि वहाँ गांव में क्या क्या होता था दादी माँ और लेखक के बीच में। दूसरा फेज है, द ऑथर बिगेन टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी। जब फिर गांव से वो शहर में आ जाते हैं तो दूसरा फेज होता है जब लेखक अंग्रेजी स्कूल में, शहर में जो इंग्लिश स्कूल है उसमें जाना शुरू कर दिया उसने। द ग्रैंड मदर डिडंट लाइक द इंग्लिश स्कूल। तो दादी माँ इंग्लिश स्कूल को पसंद नहीं करती थी। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ये लेखक और दादी माँ के बीच की जो दोस्ती थी उसके बीच में एक टर्निंग पॉइंट था। ये कहानी में चेंज लाता है यहाँ पर जब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगता है। तीसरा फेज आता है कहानी में, व्हेन द ऑथर वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी। जब लेखक यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, एंड वाज गिवन अ सेपरेट रूम। तो फिर उसको घर में एक सेपरेट रूम दे दिया गया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कॉलेज जाने लगता है, तो अलग से रूम मिल जाता है। तो ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। तो जब तक वो बच्चा था तो दादी माँ साथ में रहती थी, एक ही कमरे में वो शेयर करते थे बचपन में। पर जब वो कॉलेज जाने लगा, लेखक यूनिवर्सिटी गया, तो फिर सेपरेट रूम में रहने लगा। कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन। तो उनके बीच में जो कॉमन लिंक थी, सामान्य एक लिंक थी, जुड़ी हुई थी, जब एक कमरे में रहते थे, साथ में सब होता था उनका गांव में भी, तो वो टूट गई, दोस्ती की वो चीज़ टूट गई। तो ये सब विदेश जाने से पहले 3 चरण हुए थे, ये जो चेंज लाए थे कहानी में। दूसरा क्वेश्चन है, मेंशन 3 रीजन्स। ऐसे 3 कारणों का वर्णन करो व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड। जब जिससे कि दादी माँ डिस्टर्ब हो गई थी, लेखक की दादी माँ, व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब लेखक ने शहर के स्कूल में जाना शुरू कर दिया तो दादी माँ डिस्टर्ब हो गई थी। तो ऐसे 3 कारण बताना है। तो द आंसर है, द मोस्ट डिस्टर्बिंग फैक्टर फॉर द ग्रैंड मदर वाज। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग फैक्टर थे, विचलित करने वाले थे दादी माँ के लिए, पहला ये है, द ग्रैंड मदर डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स। कि दादी माँ अंग्रेजी के शब्दों को नहीं समझती थी। नॉर कुड शी हेल्प द ऑथर इन हिज स्टडीज। और न वो लेखक की पढ़ाई में मदद कर सकती थी। ठीक है,
गांव में तो जब वो पढ़ते थे तो मंदिर में पढ़ाने के लिए साथ में जाती थी दादी माँ, पुजारी पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे तो समझती थी, वो पढ़ा भी देती थी। अभी जब वो अंग्रेजी स्कूल जाने लगा तो दादी माँ इंग्लिश वर्ड्स नहीं समझती थी और ना वो लेखक की पढ़ाई में मदद कर पाती थी। तो ये पहला पॉइंट था, डिस्टर्बिंग फैक्टर दादी माँ के लिए। दूसरा फैक्टर है द ग्रैंड मदर वॉज डिस्ट्रेस्ड। दादी माँ व्यथित है, परेशान है, हो जाती है, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, कि वो जो इंग्लिश स्कूल है उनमें भगवान, गॉड या फिर स्क्रिप्चर्स, जो रामायण महाभारत जो पुराने ग्रंथ होते हैं उनके बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। इससे भी वो डिस्ट्रेस्ड हो गई थी, परेशान थी। तीसरी बात ये थी, शी वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन शी केम टू नो, वो डिस्टर्ब हो गई जब उनको ये पता लगा दैट दे टॉट म्यूजिक एट द स्कूल, कि उनको स्कूल में म्यूजिक पढ़ाया जाना है, पढ़ाया गया। तो म्यूजिक को क्या है, दादी माँ पुराने विचारों की थी, कंजर्वेटिव थी, तो वो बुरा मानती थी, बोलती थी ये तो बेकार के लोगों का संगीत होता है, अच्छे लोगों का नहीं होता। तो ये तीन चीज़ें थी जो दादी माँ को डिस्टर्बिंग फैक्टर थे। तीसरा क्वेश्चन है, मेंशन 3 वेज, तीन ऐसे बातें बताओ, कारण तरीके, इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप। जब वो लेखक बड़ा हो गया तो दादी माँ अपना टाइम स्पेंड करती थी, ऐसे कौन से तीन तरीके थे उनको बताना है। मेंशन 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर, ऐसे तीन तरीके बताओ जिनसे कि लेखक की दादी माँ स्पेंट हर डेज आफ्टर ही ग्रू अप, जब वो बड़ा हो गया तो अपना टाइम कैसे व्यतीत करती थी। ऐसे तीन कारण हैं। तो आंसर है आफ्टर द ऑथर ग्रू अप, जब लेखक बड़ा हो गया, द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर, तो लेखक और दादी माँ बहुत कम एक दूसरे को देख पाते थे। सी स्पेंट हर टाइम, तो दादी माँ अपना टाइम स्पेंड करती थी एट हर स्पिनिंग व्हील, एक तो वो जो चरखा चलाती थी, घुमाती थी, जो पहिया था इस पर सूत कातने का, स्पिनिंग व्हील, उस पर वो बैठी रहती थी दिन भर। एक तो ये टाइम पास था उनका। दूसरा था इन फीडिंग द स्पैरोज, जो पक्षी आते थे, स्पैरोज चिड़ियाएँ आती थी, उनको वो फीड कराती थी, दाने वगैरह डालती थी, भोजन कराती थी उनको। इट इज़ द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर हर, ये टाइम उनका सबसे दिन का सबसे खुशी वाला घंटा टाइम समय होता था। तीसरा इन टेलिंग हर रोजरी एंड सेइंग हर प्रेयर्स, वो अपनी माला जपती रहती थी और अपनी प्रार्थना अपने मनी मन में गाती रहती थी। ये उनके तीन तरीके थे जिससे कि वो अपना टाइम स्पेंड करती थी जब वो लेखक बड़ा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, मेंशन द ओड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। ऐसे तीन विचित्र बातें बताओ, ओड वे यानी विचित्र बातें, जिनसे कि लेखक की दादी माँ ने जो व्यवहार किया जस्ट बिफोर शी डाइड, मरने से ठीक पहले, दादी माँ जब मरी थी तो उसके ठीक पहले लेखक की दादी माँ ने जो व्यवहार किया, तो ऐसी कौन सी तीन विचित्र बातें थी वो व्यवहार की, वो हमको बताना है। आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट एक्साइटेड एट द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन। दादी माँ पूरी तरीके से एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, क्योंकि उनका जो नाती है वो विदेश से होम कमिंग घर आया था, ऐसा उनके मान के चल रही थी। वो कहानी में आपने देखा होगा, मानो तो एक कोई बहुत बड़ा राजा युद्ध जीत करके आया हो, तो उसके लौटने में खूब ढोल तमाशे बजते हैं, गाने वाने होते हैं नगर में, ऐसा माहौल था घर में। तो दादी माँ बहुत एक्साइटेड थी जब उनका नाती होम कमिंग घर वापस आया। द ग्रैंड मदर बिहेव्ड क्वाइट स्ट्रेंजली जस्ट बिफोर शी डाइड, दादी माँ ने मरने से पहले बिल्कुल अजीब तरह का व्यवहार किया इस खुशी में। बिकॉज शी सेलिब्रेटेड द होम कमिंग ऑफ हर ग्रैंडसन, क्योंकि उन्होंने अपने नाती के घर आने की खुशी को सेलिब्रेट किया, मनाया, बाय थम्पिंग द ओल्ड ड्रम, जो पुराना ड्रम था यानी ढोलक जिसको हम कहते हैं, वो ढोलक उन्होंने थम्प यानी खूब बजाई,
बजाने से, एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, और खूब सारे गाने बजाए। शी इवन फॉरगॉट टू प्रे, और वो प्रे करना भी भूल गई, प्रार्थना करना, माला जपना, वो जो करती थी वो भी सब भूल गई। तो ये अजीब बात उन्होंने की थी। पांचवा क्वेश्चन है, मेंशन द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। जब दादी माँ मर गई, लेखक की दादी माँ, तो जो स्पैरोज, जिनको की दादी माँ भोजन कराती थी, दाने डालती थी, उन्होंने अपना दुख कैसे व्यक्त किया, ऐसे कारण बताना है। मेंशन द वे, ऐसी बातें बताओ जिनसे कि स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो, जिनसे कि पक्षियों ने अपना दुख व्यक्त किया, एक्सप्रेस किया। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ मर गई। तो कौन सी बातें थी? द स्पैरोज पेड देयर साइलेंट ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड ओल्ड लेडी, जो पक्षी थे उन्होंने अपनी शांति से बूढ़ी दादी माँ के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी। ट्रिब्यूट माने श्रद्धांजलि देना, शांति से, साइलेंटली, साइलेंट से। दे मॉर्न्ड, मॉर्न माने दुखी होना, ये मॉर्न माने MOURNED है, ठीक है, मॉर्निंग वाला नहीं है ये। दे मॉर्न्ड हर डेथ, उन्होंने उसकी दादी माँ की मौत पर दुख जताया। लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे कि आदमी लोग जताते हैं दुख, इस तरह का दुख उन्होंने, स्पैरोज ने जताया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज जो थे पक्षी, उन्होंने ब्रेड के टुकड़े जो लेखक की माँ ने डाले थे उनको, उन पर कोई नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। When they carried the grandmother's corpse off, जब दादी माँ की कॉर्प्स ऑफ यानी शव यात्रा निकाली जा रही थी, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वे शांति से उड़ गईं। तो इस तरीके से पक्षियों ने अपना दुख व्यक्त किया दादी माँ के मरने पर। पार्ट 2 के क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में। इसी तरीके से 3 सेक्शन आपके क्वेश्चन आंसर में बुक में दिए हैं। आप लेसन की जो बुक जब देखेंगे, NCERT की बुक जो है उसी को सेम MP बोर्ड में लागू कर दिया है, कोई डिफरेंस नहीं है, ना क्वेश्चन आंसर में ना टेक्स्ट बुक में। तो पहला क्वेश्चन है, द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, लेखक की दादी माँ एक धार्मिक औरत थी। What are the different ways, कौन से 3 तरीके हैं, भिन्न भिन्न ढंग हैं, अलग अलग, इन विच वी कम टू नो दिस, जो हमें ये चीज़ बताते हैं कि दादी माँ एक धार्मिक औरत थी, व्यक्ति थी, धार्मिक व्यक्ति थी, पर्सन। आंसर है द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ हाईली रिलीजियस लेडी, लेखक की दादी माँ बहुत ही धार्मिक, उच्च प्रकार की धार्मिक औरत थी। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनका एक हाथ हमेशा ही बिजी रहता था, उनकी जो रोजरी जो माला थी, उस माला के मनकों, बीट्स यानी मन के जो होते हैं दाने उस माला के, उनको जपने में हमेशा वो बिजी रहता था, एक हाथ तो। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, उनके होठ लगातार कुछ ना कुछ इनऑडिबल प्रेयर, यानी जो सुन नहीं सकते हैं, केवल होठों पे बड़बड़ाते रहते हैं, आवाज़ नहीं आती है, तो ऐसी प्रेयर, प्रार्थना, वो भगवान का भजन हो सकता है या कुछ भी जो बूढ़े लोग जपते हैं, वो लगातार जपती रहती थी होठों से। शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और ये एक स्वर में, मोनोटोनस यानी एक स्वर में वो अपना जो प्रेयर होती है उसको, सुबह की प्रेयर को, आरती प्रार्थना जो भी है उसको गाती थी। शी was unhappy because there was no teaching about God and the scriptures at the city school. अब वो धार्मिक औरत थी, इस बात से भी पता लगता है कि शी वाज अनहैप्पी, वो नाखुश थी, खुश नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नो टीचिंग, मैं बोल रहा हूँ आप सुन लेना क्योंकि इसमें 1-2 अक्षर छिप जाते हैं, ये जो आइकॉन दिए हैं इनसे।
बिकॉज देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि जो शहर के स्कूल होते थे, सिटी स्कूल, उनमें स्क्रिप्चर्स यानी जो रामायण महाभारत जो ग्रंथ होते हैं पुराने, उनके बारे में या भगवान के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती थी, पर कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता था, टीचिंग नहीं होती थी, तो वो इससे भी नाखुश थी। वैन सी रियलाइज्ड दैट हर एंड वाज नियर, और जब उनको ये महसूस हुआ कि उनका अंत निकट था, जब वो मरने वाली थी, उनको महसूस हुआ, शी स्टॉप्ड टॉकिंग, तो उन्होंने लोगों से बात करना बंद कर दी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो शांति से अपने बिस्तर पर प्रार्थना जपती रहीं, अपनी माला जपती रहीं, प्रार्थना की। तो ये सारी बातें बताती हैं कि दादी माँ बहुत ही धार्मिक औरत थी। सेकंड क्वेश्चन है पार्ट 2 का, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। लेखक और उसकी दादी के बीच बदलते संबंधों की व्याख्या करो। चेंजिंग रिलेशनशिप, लेखक और उसकी दादी के बीच में बदलते संबंधों को डिस्क्राइब करो। क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं में भी बदलाव आ गया? डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनके बीच में एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाओं में भी बदलाव आ गया था? तो ये क्वेश्चन है, आंसर देखें। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर स्टार्टेड टू चेंज व्हेन दे केम टू द सिटी। अब जब गांव में रहते थे तो बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब शहर में आ गए, तो शहर में आने पर, जब वो शहर में आ गए, तो दादी माँ और लेखक के बीच में संबंधों में चेंज होना शुरू हो गया, परिवर्तन हो गया। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल, क्योंकि जो नए इंग्लिश स्कूल में जब वो गया, शी कुडंट हेल्प हिम इन स्टडीज, दादी माँ लेखक की पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। इन द न्यू इंग्लिश स्कूल शी कुडंट हेल्प हिम इन स्टडीज, शी हेटेड इंग्लिश, साइंस एंड म्यूजिक, दादी माँ अंग्रेजी को, विज्ञान को, म्यूजिक को घृणा करती थी, हेट करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई दे सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे साल ढलकते गए, साल गुजरते गए, वो एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे, क्योंकि बिजी हो गए। वैन ही वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब लेखक यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया, द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, तो दोस्ती की जो कॉमन लिंक थी उन दोनों के बीच में, वो टूट गई। ठीक है। क्वेश्चन 3 है, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर, क्या आपके विचार में लेखक की जो दादी हैं वो पक्के इरादे की स्त्री थीं? वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ पर्सन स्ट्रांग इन कैरेक्टर, यानी वो चरित्र से पक्की थी, मजबूत थी। क्या आप सहमत हैं इस बात से? इफ यस, यदि हाँ, गिव इंस्टांसेस दैट शो दिस, तो फिर इंस्टांसेस माने उदाहरण, तो फिर उदाहरण दे करके स्पष्ट करें इस बात को। ये क्वेश्चन है कि दादी माँ पक्के इरादे की थी। आंसर देखें, द ग्रैंड मदर वॉज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी, दादी माँ बहुत ताकतवर मजबूत व्यक्तित्व वाली थी। शी वॉज ए हाईली रिलीजियस लेडी, वो बहुत ऊंची धार्मिक औरत थी। शी हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर हर इमोशंस, उनका उनकी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण था, पूरी तरीके से। वॉट एवर चेंजेस केम इन टू हर लाइफ, उनके जीवन में जो भी चेंज परिवर्तन आते हैं, शी एक्सेप्टेड देम कामली, वो उनको शांतिपूर्वक स्वीकार करती थी, शांति से, कामली। द ऑथर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, लेखक को जब सेपरेट रूम दे दिया गया, शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति से इस एकांत को स्वीकार कर लिया, इस बात को। When the author was going abroad, और जब लेखक विदेश जा रहा था, she went to the railway station, तो वो रेलवे स्टेशन गई, and gave him a parting kiss, और उन्होंने लेखक को एक विदाई वाला चुम्बन जो दादी ने अपने नाती को दिया।
बट शी शोड नो इमोशंस, परंतु दादी ने कोई इमोशन नहीं दिखाई। किस किया? कोई भावना नहीं दिखाई, रोना धोना नहीं किया या कुछ बोलना करना। शी केप्ट ऑन सेइंग हर साइलेंट प्रेयर्स, वो केवल अपनी शांति से प्रेयर्स, जो प्रार्थना वो करती थी, वो कहती रहीं। जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु से पहले, शी वॉज सॉरी, वो दुखी थी, टू हैव मिस्ड हर प्रेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार वो प्रेयर, प्रार्थना करना भूल गई थी, मिस कर गई थी, इसके लिए वो दुखी थी। शी स्टॉप्ड टॉकिंग टू एवरीबडी, उन्होंने हर किसी से बात करना बंद कर दिया। एंड मेड अप फॉर हर फॉल्ट, और अपनी गलतियों को उन्होंने माना, समझा दिमाग से। शी डाइड विद साइलेंट प्रेयर्स ऑन हर लिप्स, और वो शांति से अपने होठों पर प्रार्थना जपते हुए शांति से वो मर गई। तो ये इसका आंसर है। आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट और हार्ड हो चुके हैं एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए, ध्यानपूर्वक, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक लागू हो गई है, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लेंदी क्वेश्चन रहते हैं। तो आप, इतना आसान नहीं है इंग्लिश, आप ध्यान रखें। इसलिए अभी से अपनी क्वेश्चन आंसर की फेर बनाएं, याद करना शुरू कर दें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन 4 देखें। हैव यू नॉन समवन, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जैसे कि लेखक की दादी माँ की भांति, उनकी तरह, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं। डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom you have loved and most, क्या आपको भी किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिसे आप प्यार करते थे, उसी प्रकार उसकी याद आती है। यानी कि आप समझें इस बात को। हैव यू नॉन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर, पहला तो ये है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो लेखक की दादी की भांति था, लेखक की दादी की तरह था। फिर क्वेश्चन है पार्ट में, डू यू फील द सेम सेंस ऑफ लॉस, क्या आप उसी तरह का फील करते हैं, याद आती है आपको, कमी होती है आपको मन में, विथ रिगार्ड टू समवन whom you have loved and most, जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसकी मृत्यु के बाद आपको कैसा याद आती है उसकी, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो आंसर है यस, आई रिमेंबर माई ग्रैंड मदर विथ लव एंड रेस्पेक्ट। हाँ, मैं अपनी दादी माँ को बड़े प्यार और सम्मान उनको करता था, याद आती है। माई ग्रैंड मदर वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड पर्सनैलिटी, मेरी दादी माँ मेरी जीवन और व्यक्तित्व का एक आवश्यक हिस्सा थी। शी वोक मी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी मुझे उठा देती थी। शी गॉट मी रेडी फॉर स्कूल, वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेट इन द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वह मंदिर में बैठ कर के अपने जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, रामायण वगैरह, उसको बैठ कर के पढ़ती थी, बैठी रहती थी उनको पढ़ते हुए। आई वॉज एडमिटेड टू एन इंग्लिश स्कूल, मुझे अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। शी हेटेड वेस्टर्न साइंस इंग्लिश एंड म्यूजिक, दादी माँ विज्ञान, अंग्रेजी, म्यूजिक को, पश्चिमी जो था उसको घृणा करती थी। याद रखें, ये क्वेश्चन अपनी रिमेंबर के ऊपर है, हमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा उसको याद करते हैं, उसके बारे में ये आंसर है, न कि स्टोरी के बारे में। ये आप भी अपना चेंज करके आंसर दूसरा लिख सकते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लिख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है। डेफिनेटली वी फील द सेम सेंस ऑफ लॉस विथ रिगार्ड टू समवन whom वी हैव लव्ड, निश्चित तौर से हमारे अंदर भी किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो जिसको हम प्यार करते थे फील होता है, याद आती है, उसी तरह की भावना। द डेथ ऑफ माई ग्रैंड मदर प्रूव्स दिस पॉइंट, मेरी दादी माँ की मृत्यु इस बात को सिद्ध करती है। शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वह इस दुनिया में अब नहीं है। बट हर मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन माई माइंड, परंतु उनकी याद अभी भी मेरे दिमाग में तरोताज़ा है। पार्ट 3 में देखें, थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, जो भाषा इसमें लैंग्वेज यूज की गई है लेसन में, उस लैंग्वेज के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज डू यू थिंक द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड
while talking to each other। जब लेखक और दादी माँ एक दूसरे से बात करते थे तो आप क्या सोचते हैं कौन सी भाषा यूज करते थे वो? ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लेसन है वो किसने लिखा है? खुशवंत सिंह ने लिखा है, वही इसके ऑथर है और उन्हीं की खुद के लाइफ की स्टोरी है, उन्हीं की दादी माँ की स्टोरी है। तो खुशवंत सिंह ने अपने बचपन के बारे में बात की है। तो खुशवंत सिंह एक सरदार थे, एक पंजाबी थे, तो नेचुरली जब उस दादी से बात करते थे तो वो पंजाबी भाषा में बात करते थे। तो बाद में आप यदि पता लगाएं तो ये देख सकते हैं कि खुशवंत सिंह की लाइफ के बारे में कि वो पंजाबी में ही एक गांव में रहते थे। तो क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा में लेखक और दादी माँ बात करते थे? आप क्या समझते हैं? आंसर है आई थिंक दे स्पोक इन पंजाबी विथ ईच अदर। मैं मानता हूँ कि वे एक दूसरे से पंजाबी में बात करते थे बिकॉज खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ विलेज ऑफ पंजाब। क्योंकि खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ पंजाब के गांव में रहते थे। क्वेश्चन 2 है विच लैंग्वेज डू यू यूज टू टॉक टू एल्डरली रिलेटिव्स इन योर फैमिली? आप अपने एल्डरली जो बुजुर्ग हैं परिवार में उनके साथ कौन सी भाषा में बातचीत करते हो? विच लैंग्वेज डू यू यूज, आप कौन सी भाषा यूज करते हो अपने एल्डरली रिलेटिव्स जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े रिश्तेदार हैं, घर में हैं, परिवार में हैं, फैमिली में हैं, उनसे? आंसर है आई बिलोंग टू ए हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी। मैं हिंदी बोलने वाली समुदाय समाज को बिलोंग करता हूँ। सो आई टॉक टू द एल्डरली रिलेटिव्स इन हिंदी। इसलिए मैं हिंदी में अपने बुजुर्गों से बात करता हूँ। यदि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टूडेंट पंजाबी है तो वो पंजाबी लिख सकता है हिंदी की जगह, अपनी लैंग्वेज चेंज करके इस आंसर को आप बदल सकते हैं। क्वेश्चन 3 है हाउ वुड यू से ए डिलैपिडेटेड ड्रम इन योर लैंग्वेज? आपकी भाषा में जो डिलैपिडेटेड ड्रम यानी टूटी फूटी ढोलक, डिलैपिडेटेड माने होता है टूटी फूटी और ड्रम माने यहाँ ढोलक से बात की गई है, तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं आपकी भाषा में? तो भैया हिंदी में तो उसको जो कहते हैं वो हम लिख रहे हैं, बाकी यदि आप लोग कुछ और जानते हो उसको तो वो आप लिख सकते हैं। ये डिलैपिडेटेड डिटेल्ड, अरे सो यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको ज़रा सही कर लेना। ये यहाँ पर डिलैपिडेटेड जो क्वेश्चन में लिखा है यही आपको लिखना है। ए डिलैपिडेटेड ड्रम इन माई लैंग्वेज मीन्स टूटी फूटी ढोलक। ठीक है। क्वेश्चन 4 है लास्ट, कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और ए पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स टू होम कमिंग? अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी भाषा में कोई ऐसा गीत या कविता जानते हो जो घर लौटने के बारे में हो? यानी कि जैसे कि वो स्टोरी में आपको पता है कि किस प्रकार से जब लेखक वापस आता है विदेश से तो दादी माँ गाने बजाना ढोलक वोलक कार्यक्रम होता है घर में, तो वो गाने वो तो पंजाबी में गाए होंगे उन्होंने अपने लोकल, पर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि आपके यहाँ भी ऐसे कोई व्यक्ति लौट के आता है, फौज से लौटता है या कहीं विदेश से लौट के आता है तो गीत गाते ही हैं, गाँव में ऐसा होता है, कल्चर होता है। तो ऐसा कोई गीत आप कोई जानते हैं तो आपको आंसर में लिखना है, मतलब ये है। ठीक है, क्या आप अपनी भाषा में ऐसा कोई गीत या कविता जानते हैं जो घर लौटने के बारे में हो? कैन यू थिंक ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम इन योर लैंग्वेज दैट टॉक्स ऑफ होम कमिंग? तो मैंने लिखा है आंसर इट योर सेल्फ। आप खुद अपना उत्तर लिखें, इसका मतलब ये है, ये मत लिख देना परीक्षा में आंसर इट योर सेल्फ। ठीक है, तो आप अपनी भाषा में यदि पूछा जाता है तो कोई गीत ऐसा लिख दें। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जितने वीडियो सारे बनाता हूँ वो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएंगे। और इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक करने के लिए आपको ये थंब दबाना है, अंगूठा, इसको आप दबा देंगे तो लाइक हो जाएगा। शेयर आपको करना है तो इससे आप शेयर कर सकते हैं वीडियो। यदि वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक दबा सकते हैं। यदि वीडियो आपको ऑफलाइन देखना है तो वीडियो को डाउनलोड करके रखें तो आप कभी भी इसको बिना नेट के देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं अपनी फाइल में।
ये फंक्शन रहते हैं। तो आप लाइक और शेयर करें इस वीडियो को, आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, ये लाल से आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, इसको आपको टच करना है। इसको टच करते ही ये सब्सक्राइब जो लिखा है लाल से वो ऐसे वाइट में बदल जाएगा। और आपको ये बगल में बेल आइकॉन है, इसको दबाना है, घंटी को। इसको दबाते ही 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आएगा, ऑल के ऑप्शन को आपको दबाना है, जिससे कि सारे ग्रामर वगैरह की वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाए मेरे जैसे ही अपलोड करते ही। आपको कहीं भी कोई भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियो में हम सभी कुछ आपके कोर्स का करा रहे हैं और कराएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। थैंक यू।